हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आज अपन जिस प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं उस प्रोग्राम का नाम है LCM। एक चीज़ मैं आपसे कहना भूल गया, वेलकम टू सिंपली JS। और LCM का फुल फॉर्म आपको मालूम है क्या? मालूम है तो अच्छी बात है, और नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूँ। L का मतलब होता है लीस्ट, C का मतलब होता है कॉमन, और M का मतलब होता है अपने पास मल्टीपल। तो सबसे पहले अपन मान के चलिए दो वैल्यू ले लेते हैं जिनका अपन को LCM निकालना है। वो वैल्यू अपन लेते हैं, मान के चलिए 6 और 8। तो सबसे पहली स्टेप क्या करना है, इनके मल्टीपल अपन को निकालना है। क्या करना है? मल्टीपल। मल्टीपल किस तरीके से निकालते हैं? 6 का मल्टीपल 12, 12 का 6 के बाद 18, 18 के बाद 24, 24 के बाद 30, 30 के बाद 36, 36 के बाद 42 और 42 के बाद 48। तो इस तरीके से अपने मल्टीपल 6 के मल्टीपल। दूसरे अपन 8 की बात करें तो 8 के बाद 16, 16 के बाद 24, 24 के बाद 32, 32 के बाद 40 और 40 के बाद 48। तो इसमें आपको ने एक चीज़ नोटिस करी, नहीं करी होगी मुझे मालूम है। इसके 6 के कितने मल्टीपल निकाले अपन ने? 8 मल्टीपल निकाले। 8 के कितने मल्टीपल निकाले? 8 के अपन ने 6 मल्टीपल निकाले। क्यों? क्योंकि इनके मैक्सिमम से मैक्सिमम जो LCM की वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है? इनकी दो की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 48। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मैक्सिमम से मैक्सिमम मल्टीप्लाई ही 48 हो सकता है, इससे बड़ी कोई संख्या ही नहीं हो सकती है ना। तो सबसे पहले अपन को 6 के 8 जो भी वैल्यू है उसके दूसरे नंबर के हिसाब से मल्टीपल निकालना है, और इसके मल्टीपल के हिसाब से मल्टीपल निकालना है। ठीक है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, इसमें कॉमन देखना है। कॉमन कौन कौन से हैं? एक तो 24 अपना कॉमन मिल गया, घूमते घूमते आना ऊपर से, और नीचे आएंगे घूमते घूमते 48। आखिरी वाला तो कॉमन मिलता ही मिलता है, ये तो गारंटी बात है। कोई भी वैल्यू देख लो, आखिरी वाला तो आपको कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। अब क्या देखना है, अपने पास दो कॉमन वैल्यू हैं, एक 48 है, एक 24। अब उसमें से लीस्ट देखना है। लीस्ट का मतलब सबसे छोटी वैल्यू। तो सबसे छोटी कौन सी है? 24 अपनी लीस्ट वैल्यू है। तो 6 और 8 की बात करें तो इनका LCM क्या निकल के आया? 6 और 8 का LCM क्या निकल के आया? 24 अपना LCM निकल के आया। तो इस तरीके से अपन किसी भी वैल्यू का अपन LCM निकालते हैं। कभी कभी लेकिन ऐसा भी हो जाता है कि आपको जो है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो वैल्यू का जो LCM है वो इस तरीके से नहीं निकलता, यानी कि जो आखिरी वैल्यू हुई उसकी LCM वैल्यू होती है। जैसे कि 5 और 6 ले लेते हैं, तो 5 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10, 15, 20, 25 और 30। 6 को करेंगे तो 5 बार 12, 18, 24 और 30। तो इनके बीच में आप देखेंगे बीच में ये एक भी कॉमन नहीं है, एक भी कॉमन नहीं है, केवल आखिरी वैल्यू जो है वही कॉमन है। आखिरी वैल्यू कॉमन है, तो यही अपना LCM। अगर 5 और 6 की बात करें तो कितना आ गया? 30 आ गया, जो कि इनका मल्टीप्लाई भी है। मैक्सिमम से मैक्सिमम जो वैल्यू हो सकती है वही इसका LCM है। तो इस प्रकार के भी अपने पास चीज़ें आ जाती हैं। ये तो हो गया पूरा मैथमेटिकल ऑपरेशन, किस तरीके से अपन मैथमेटिकली निकालते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं प्रोग्रामेटिकली। अरे छोटा और छोटा कर दे इसको। अब बात करते हैं अपन प्रोग्रामेटिकली, कि प्रोग्रामेटिकली अपन किस तरीके से निकालते हैं। तो प्रोग्राम में अपन को क्या करना है? बहुत सिंपल सी बात है, प्रोग्राम में बहुत आसान से बन जाएगा। दिखाई दे रहा है ना, विजुअल है ना। सबसे पहले कलर चेंज करते हैं और थोड़ी सी विड्थ बढ़ाते हैं, अब ठीक रहेगा। हाँ, तो सबसे पहले क्या करना है, A और B दो वेरिएबल लेने हैं। ये इसके अंदर वो दिखाई नहीं दे रहा यार, थोड़ा और कलर ले लेते हैं, कोई और ये वाला ले लेते हैं। एक गजब ही कर रहा है यार ये तो। अब दिखाई देगा इसकी तो, अभी दिखाई देगा। अरे यार, कभी कभी ये भी बड़ा परेशान करता है। जैसे A और B दो वेरिएबल ले लेते हैं, इसको मैं डालूं, A और B दो वेरिएबल लेते हैं। इसको अपन ने क्या किया? डिक्लेयर किया। A के अंदर वैल्यू मान के चलिए 6 और B के अंदर वैल्यू 8 है। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा? इसके बाद अपन को इसके मल्टीपल निकालने पड़ेंगे। इसको मल्टीपल निकालेंगे, और मल्टीपल निकालने के बाद अपन को कॉमन चेक करना है। कॉमन चेक करने के बाद लिस्ट वैल्यू देखनी है। सिर्फ इतना सा तो है अपने पास।
तो क्या करेंगे, एक अपन आई वेरिएबल, एक अपना ऐसा वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू होगी कौन सी, मिनिमम 8 होगी। अब जो मान के चलो कि आपके पास इस तरीके से वैल्यू है, 6 की 12 है, 18 है, 24, 30, 36, 42, 48 और 8 की कितनी थी, 8, 16, 24, 32, 40 और 48, इस तरीके से 8 की। अब इसमें से आपको क्या लगता है कि अगर कोई वैल्यू इन दोनों को इटरेट करेगी किस तरीके से, मैं बताता हूँ। जैसे 8 को अगर अपन ने इनिशलाइज किया, मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ। आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ए इंटू बी तक जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम एलसीएम की वैल्यू कितनी हो सकती है, 48। आई की वैल्यू को अपन इंक्रीमेंट करेंगे। उसके बाद आई की जो वैल्यू है, आई की जो वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे ए से, जिसका अपन को रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए, 0, और आई को ही डिवाइड करेंगे किससे, बी से, जिससे अपन को रिमाइंडर मिलना चाहिए 0। तब अपना एलसीएम निकलेगा। ये चीज़ समझ में आई? कुछ लोगों को ऊपर से चली गई होगी, इसलिए इसको दोबारा डिटेल में समझाता हूँ। ए और बी की वैल्यू कितनी है, 6 और 8, और अपन को क्या निकालना है, इनका एलसीएम। इस बार अपन को मालूम है कि इसका 24 अपन का एलसीएम आना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ अपन को मालूम है। तो अपन इसको चेक कैसे करेंगे, आई के अंदर सबसे पहले अपन ने ए वाली वैल्यू डाल दी, बी की, मतलब बी की नहीं, जो भी इन दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू है वो वाली वैल्यू अपन ने डाल दी, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा सा छोटा एलसीएम उसका वही हो सकता है, वो भी नहीं होगा एक्चुअल में। जैसे 5 और 10 के अंदर ऐसा कॉम्बिनेशन बच जाता है कि 10 हमारा इसका सबसे छोटा एलसीएम हो जाता है। तो इस तरीके से सबसे छोटा सा छोटा जो एलसीएम बनेगा वो जो दोनों में से जो भी बड़ा नंबर होगा वो इसका सबसे छोटा एलसीएम हो सकता है, ठीक है। अब ए वाला वैल्यू डाल दी, ए वाली वैल्यू को क्या कर रहे हैं अपन, इंक्रीमेंट कर रहे हैं, प्लस प्लस ऑपरेटर लगाया, उससे अपन इसको बढ़ाते जा रहे हैं। 8 को 9 होगा, 9 से 10 होगा, 10 से 11 होगा, 11 से 12 होगा, और वो जब तक होगा जब तक ए इंटू बी नहीं, ए इंटू बी यानी कि यहाँ पे मतलब कितना, 48। तो इस तरीके से आई की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और जैसे ही 24 आएगी तो 24 ए को, जब ए 24 को डिवाइड करेगा, यानी कि 24 अगर 6 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। और 8 अगर 24 को डिवाइड करेगा, 24 को अगर 8 डिवाइड करेगा तब भी रिमाइंडर कितना आएगा, 0। दोनों ही कंडीशन में अपना रिमाइंडर 0 आ जाएगा। केवल वही एक ऐसी कंडीशन है कि जिसके अंदर रिमाइंडर 0 आएगा, और जिस कंडीशन के अंदर अपना रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब उसने पूरी तरीके से उसको डिवाइड कर दिया, और पूरी तरीके से उसको डिवाइड करने का सीधा सिंपल मतलब है कि अब उसका अपन को एलसीएम मिल चुका है। समझ में आया ना? समझ में आया तो एक कमेंट कर देना, और कुछ भी कमेंट कर देना, बढ़िया मज़ेदार। तो मिलते हैं अपन सीधे VS कोड में। VS कोड में अपन पूरे कोड करेंगे तो अपने माइंड में और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी किस तरीके से अपन पूरे प्रोग्राम को परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे कि हैज इंक्लूड, जो अपना बेसिक कोड है, वो सबसे पहले वो लगाते हैं, हैज इंक्लूड studio.h इंट मैन करके अपन, और रिटर्न 0, सॉरी ये तो मतलब शायद रिटर्न की स्पेलिंग गलत हो गई यार, RETURN, बस ये अपना हो गया रिटर्न 0। अब इसके बाद अपन को वही इंट ए और बी, 2 वेरिएबल डिफाइन करने थे, 2 वेरिएबल डिफाइन कर दिए। एक और कर लेते हैं आई यहीं पे, क्योंकि आई को भी तो डिफाइन करना है। और सबसे पहले अच्छा वैल्यू डायरेक्ट दे दूं, मतलब आप अगर आप यूजर से करवाना चाहते हैं यूजर से भी करवा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट दे रहा हूँ, आप कर लेना बाद में। और दोनों वैल्यू मिल गई, अपन को क्या करना है, फॉर लूप लगाना है। फॉर लूप लगाएंगे और आई के अंदर वैल्यू देंगे बी की, आई के अंदर बी की वैल्यू दे दी, और आई को कहाँ तक लेके जाना है, ए इंटू बी तक। इनके जो मैक्सिमम से मैक्सिमम एलसीएम की जो वैल्यू हो सकती है वहाँ तक लेके जाना, और कहाँ से लेके जाना है, मिनिमम से। मिनिमम कितनी हो सकती है, दोनों में से जो बड़ा वैल्यू होगा वो उसका मिनिमम से मिनिमम वैल्यू हो सकता है, ठीक है। आई को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट, और कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन मतलब इफ लगाएंगे तो अपन कंडीशन इसके अंदर लगाते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो प्रोग्राम के अंदर कंडीशन किस तरीके से लिखेंगे, कुछ इस तरीके से लिखेंगे, आई की वैल्यू को ए डिवाइड कर दे, इसको अपन ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं जिससे समझ में अच्छे से आएगा। आई की वैल्यू को जब ए डिवाइड करे तो उसका जो रिमाइंडर है वो 0 के बराबर होना चाहिए। ये जो मॉड्यूलो ऑपरेटर लगाया ना अपन ने, जो परसेंट का साइन दिखाई दे रहा है आपको, ये परसेंट का साइन बताता है कि वो रिमाइंडर कितना आएगा। तो इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए। फिर क्या करेंगे अपन, एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। एंड ऑपरेटर कब यूज किया जाता है, जब दोनों कंडीशन को अपन को ट्रू करवाना हो, मस्ट कंडीशन हो, बिल्कुल मस्ट, जब दोनों कंडीशन को अपन को ट्रू करवाना हो।
तो इसी तरीके से अपन करेंगे कि आई को बी भी जब डिवाइड करे तब रिमाइंडर तब भी 0 आना चाहिए। दोनों ही कंडीशन में जो अपना रिमाइंडर 0 आएगा तब उससे बोलेंगे कि हमारा जो एलसीएम है वो आई हो गया। लो, अपन ने एलसीएम को डिक्लेयर ही नहीं किया, एक एलसीएम और डिक्लेयर कर देते हैं। सिंपल, सो सिंपल। अपना एलसीएम के अंदर आई की वैल्यू चली जाएगी और एलसीएम अपने पास मिल गया। ये सारा पूरा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बहुत ही सिंपल सा काम करना है अपन को। फॉर लूप से बाहर आएंगे और प्रिंट एफ लगाएंगे और प्रिंट एफ लगाने के बाद %d और उस एलसीएम की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। बस इतना सा काम करना था। और अपन चाहें तो इस तरीके से भी करा सकते हैं कि एलसीएम इज, बस इतना सा काम था। इतने से काम के लिए अपन इतना परेशान हो गए। इसमें सेमीकोलन, ठीक है। अब एरर तो नहीं आनी चाहिए। चल जा भाई मेरे, वाह, प्रोग्राम तो बहुत अच्छा चल गया है सही तरीके से। CLS करते हैं, इसके बाद अपने प्रोग्राम को चलाते हैं। LCM इज 48 है। LCM 48 तो आ ही नहीं सकता। LCM आना चाहिए अपना 24। कहाँ पे अपन ने गलती कर दी, आई के अंदर वैल्यू डाली है, आई के अंदर वैल्यू डाल, अच्छा एलसीएम के अंदर आई तो आ गया, लेकिन उसके बाद अपन ने ब्रेक तो लगाया ही नहीं। लूप तो फिर भी चलता रहेगा, ऐसे कैसे चलता रहेगा, लूप को अपन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो अपन ने ब्रेक लगाते ही एलसीएम को ब्रेक कर दिया। आप कैंसिल करते हैं, इंटर दबाते हैं, इसको रहने देते हैं और इस तरीके से एलसीएम इज 24। पहले क्या हो रहा था, पहले लूप को पूरा चल रहा था, उसको रोकने वाला कोई था ही नहीं। जब उसको रोकने वाला कोई नहीं था तो फिर उसने कहा जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी उसको मैं इसके अंदर डाल दूंगा। तो उसको 48 मिल गई, तो इस बार उसने 48 डाल दी थी। लेकिन इस बार उसने अपन ने क्या, जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हो, ये वाली कंडीशन जब पहली बार में उसके पास ट्रू हो गई 24 पे, जब 24 पे उसके पास ट्रू हो गई ना, तो आपने बोला कि एलसीएम के अंदर जो आई की वैल्यू है उसको डाल दो। उसने डाल दिया। अब आपने बोला कि फोर लूप से बाहर निकल के आ जाओ। ब्रेक लगाया गया इसीलिए कि फोर लूप से बाहर निकल आओ, फोर लूप में अब रहने की जरूरत नहीं है। मतलब आगे के जितने भी अब इटरेशन थे वो अब कुछ भी परफॉर्म अपन को नहीं करने हैं। तो इस तरीके से अपन जो है एलसीएम का प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। लेकिन अगर आपको और प्रोग्राम बनाने हैं सी लैंग्वेज के, तो आपको क्या करना है, सीधे गूगल पे नहीं, यूट्यूब पे जाना है। और यूट्यूब पे जाने के बाद मेरी प्लेलिस्ट है प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज की, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। मेरे कहाँ गए भैया, कहाँ गए जी, कहाँ गए। यूट्यूब स्टूडियो से जाएंगे और हम अपनी प्लेलिस्ट में आपको दिखाएं। तो प्लेलिस्ट है मेरे पास सी प्रोग्रामिंग की है और प्रोग्रामिंग सी की भी है। तो अगर मैं इसको यूट्यूब पे देखूं, भैया क्या हो रहा है, ये जो प्रोग्राम की प्लेलिस्ट है आप उसको पूरी फॉलो कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो सफल प्लेलिस्ट में आ जाएंगे। यहाँ पे कर देंगे लूप प्लेलिस्ट आप कर सकते हैं। अपने फायदे के हिसाब से जो आपको करना ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ठीक है, ये तो था अपना एलसीएम का प्रोग्राम। और बाकी का यहाँ पे आप इस तरीके से करके इसको ऐड टू वीडियोज, कोलैबोरेट, कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपका मर्ज हो। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट में बता देना अगर कोई डाउट हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।